साई राम टू ऑल बच्चों। पिछली वीडियो में आपने अध्याय 9 अध्याय 19 लुब्ध सारमेय किसके बारे में पढ़ा था। उसकी जो कहानी थी, ये जो लालची कुत्ते के बारे में आपने पढ़ा था, उसकी कहानी आपको अच्छी तरीके से याद हो गई होगी और आपने उसके कठिन शब्द तथा जो शब्दों के अर्थ थे वो अपनी संस्कृत की नोटबुक में लिखकर याद भी कर लिए होंगे, क्योंकि इसी अध्याय में से जैसे शब्दों के अर्थ या ये अध्याय के बीच में से ही आपके SA2 के MCQ आएंगे। ठीक है, SA2 में आप जो भी पाठ में दिया गया है इन्हीं में से हम MCQ बनाते हैं, ये आपको भली भांति मालूम हो गया है। तो इसके कठिन शब्दों के अर्थ स्टोरी आपने समझ ली होगी, किस तरह से लोभी कुत्ते ने अपने पास जो हड्डी थी वो भी एक लालच की वजह से क्या पानी में फेंक दिया। तो इस तरह से शब्दों के अर्थ भी आपने याद कर लिए होंगे। और अब मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में जो अभ्यास कार्य है संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो इनका कि संस्कृत में उत्तर देना है। जैसे कि क है तो क में है सार में यह कुत्र आसीत। तो सार में है क्या है, कुत्ते का नाम है, कुत्र मतलब कहाँ और आसित मतलब था। तो अब क्या है इसका, सार में यहाँ एक ग्रामे आशित, कहाँ रहता था वो एक गांव में रहता था। ठीक है, अब है ख वाला है, स के मर्थम इतस्ततः अभरमत, वह किस लिए इधर से उधर घूमता था या भटकता था। तो किसके लिए, उसे भूख लगी थी और थोड़ा सा लालची भी था। स किमर्थम इस्ततः अभरमत, स भोजनाय या भोजनस्य। ठीक है, वैसे तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है तो भोजनाय आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया। तो स भोजनाय इतस्ततः अभरमत, वह भोजन के लिए। चतुर्थी विभक्ति में एक भोजनन्य, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, बच्चे ने लिखा था इसलिए ऐसे ही PDF बना दी, सॉरी। तो यहाँ पर भोजनाय चतुर्थी विभक्ति में क्या आएगा, स भोजनाय इतस्ततः अभरमत, वह भोजन के लिए इधर उधर जाता था या भटकता था। ठीक है, तो स किम अचोर्यत, वह उसने क्या चोर किस चीज़ की चोरी की उसने। ठीक है, तो स एक मांसस्य खंडम अचोर्यत। ठीक है, तो उसने क्या चोरा, उसने एक मांस का टुकड़ा चोरा। ठीक है, मांस के टुकड़े की चोरी की उसने। ठीक है, स कस्मात बहि अधावत, स ग्रामस्य बहि अधावत, वह किसकी तरफ गया, गांव की तरफ भागा। ठीक है, गांव की तरफ दौड़ा। ठीक है, मार्गे किम आसीत, मार्गे एकम नदी आसीत, तो उसे मार्ग में क्या दिखाई दिया, क्या था मार्ग में, जिस मार्ग में जा रहा था वहाँ पे एक नदी थी। ठीक है, जले सह किम अपश्यत, जले स एक प्रतिबिंबम अपश्यत, उसने जल में क्या देखा। ठीक है, क्या देखा उसने, जल में अपना प्रतिबिंब देखा, परछाई देखी उसने। ठीक है, मांसस्य खंडः कुत्र अपतत, मांसस्य खंडः जले अपतत, मांस का टुकड़ा कहाँ गिरा, जल में गिरा। ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक हैं, तो इन मिस्टेक को आप खुद ही बुक में देख के भी ठीक कर सकते हैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ इसको समझ के ठीक कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा सिली मिस्टेक है इसमें। अब इनके प्रश्न बनाइए। अभी तक के प्रश्नों के उत्तर ही संस्कृत में देने थे, लेकिन अब आपको नीचे जो दिया गया है इनके प्रश्न बनाने हैं।
ठीक है। सार में आपणम अगच्छत, तो जैसे कि सार में कुत्र अगच्छत, सार में कहाँ गया था, कुत्ता कहाँ गया था, वह बाजार को गया था ना। तो सार में हाँ कुत्र अगच्छत, सार में हाँ सार में आपणम अगच्छत, तो उसका क्वेश्चन है सार में कुत्र अगच्छत। स अध अपश्यत, स कुत्र अपश्यत, ठीक है। स कुत्र अपश्यत, उसने क्या देखा। तस्य मांसस्य खंड जले अपतत, तस्य मांसस्य खंड कुत्र अपतत, ठीक है। मार्गे एका नदी आसीत, मार्गे किम आसीत, एक मार्ग में क्या थी, तो मार्ग में एक नदी थी, क्या नदी, मार्ग में एक नदी थी, तो मार्ग में क्या था। स अतीव अन्न शोचत, स किम अन्न शोचत, वो किस सोच में पड़ गया था ना, वो जब उसकी जो मांस का टुकड़ा था उसका पानी में गिर गया था, तो कुछ सोच में पड़ गया था। स किम अन्न शोचत, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रश्नों के उत्तर ये भी नोटबुक में आपने लिखने हैं, लेकिन इसमें अगर मिस्टेक होंगी क्योंकि ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहे, आप बुक में से आप लिख सकते हैं। बुक में सब कुछ है, प्रश्नों के उत्तर में, उत्तर के ये इनके जो अर्थ है सब कुछ है उसमें। प्रश्न बनाइए, जैसे सार में आपणम अगच्छत, सार में कुत्र अगच्छत, सब कुछ है उसमें, ठीक है। अब है संस्कृत में अनुवाद कीजिए, क्या है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो क वाला है कुत्ता बहुत लोभी था, तो क्या है इसका, आपको पता है, उसमें स्टोरी में भी दिया गया है सब कुछ। सार में अतीव लुब्ध आसीत, क्या था, सार में बहुत अधिक लोभी था, ठीक है। रात को कुत्ते भौंकते हैं, निशायाम सार मेया बसंती, रात को क्या होते हैं, क्या करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। उसने एक पुस्तक चुराई, स एकम पुस्तकम अचोर्यत, थोड़ा सा यहाँ पे अचोर र भी आना है, ठीक है, अचोर्यत, ठीक है। भूखे पक्षी को एक मांस का टुकड़ा प्राप्त हुआ, भूखे पक्षी, तो क्षुतिता खग एकम मांसस्य खंड अविंदत, ठीक है, प्राप्त हुआ। उसने पुल के मार्ग से नदी पार की, स सेतो मार्गेण नदी अत्यक्रामत, ठीक है। तो सिली सिली मिस्टेक हैं वो आप बुक में देख के उसे सही कर देना। अब है पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। जो पाठ का जो सारांश है, सारांश मतलब उसकी स्टोरी अपने शब्दों में लिखना है, ऐसा नहीं कि ठीक वैसे ही जिसमें दिया गया, आप कुछ भी उसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, कुछ अपनी तरफ से भी मिला सकते हैं। जैसे कि स्टोरी टाइप में आपको एक छोटी सी स्टोरी आपको लिखनी है, ठीक है, अपने शब्दों में लिखना है। बहुवचन रूप दीजिए। अब यहाँ पर है एक वचन रूप दिए गए हैं, कुछ एक वचन रूप दिए गए हैं, जैसे सारमेय, स्तुतिता, आसीत, अनुशोचत, अलुभ्यत। तो इसका क्या बनाना है, बहुवचन रूप। बहुवचन रूप कैसे बनाएंगे, बालका, बालको, बालकाहा, आ की मात्रा लगा के विसर्ग जैसे हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बहुवचन रूप हो जाएगा। तो सार में ये क्या हो गया, बहुवचन रूप हो गया। क्षुदितः, आ की मात्रा लगा के। आसित का क्या हो जाएगा, आसन, आसित का क्या हो जाएगा, आसन। अन्न सोचत, तो अन्न सोचत का अन्न सोचन, ठीक है। अलुभ्यत का अलुभ्यन, आगे समझ में, इस तरह से आपको बहुवचन रूप बनाना है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, इन्हें पहचानिए। तो इन्हें पहचानिए, अपतत, अपतत का एक धातु रूप है, धातु लिंग विभक्ति और वचन। हम इनके अर्थ भी लिख सकते हैं पहचानने में, इनका धातु लिंग विभक्ति और वचन भी लिख सकते हैं, कुछ भी हम इसके बारे में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, अपतत पत धातु से, और नप लिंग कौन सा है, नपुंसक लिंग है, और विभक्ति कौन सी है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है, ठीक है। अन्न सोचत, अनु, अन्न धातु से नपुंसक लिंग, प्रथमा विभक्ति, एक वचन, ठीक है। मुझे लगता है सभी में एक वचन है ये, ठीक है। और अचिंत्यत, तो चिंत धातु से बना है, नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति, ये भी एक वचन है। सोनकस्य, तो सोनकस्य सोनक, नपुंसक लिंग, कौन सी विभक्ति है इसमें, सोनकस्य, षष्ठी विभक्ति है, और एक कौन सा वचन है, एक वचन ही है। तत्, ये क्या है, तस्मै, तत् पुल्लिंग, चतुर्थी विभक्ति, एक वचन, ठीक है। तो जले, जल,
नपुंसकलिंग, सप्तमी विभक्ति, एक वचन। तो इस तरह से आपने इन जो ये अभ्यास कार्य है, इस अभ्यास कार्य में जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, संस्कृत में उत्तर हैं या इनके प्रश्न बनाइए हैं या संस्कृत में अनुवाद कीजिए, इनको आपको अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में लिखना है या फिर नोटबुक में लिखने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से याद करोगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा यहाँ पर सिली मिस्टेक हैं, मैंने बहुत जल्दी में पीडीएफ बनाई और तरीके से मैंने नहीं देखा कि सिली मिस्टेक हैं, कहीं पर र नहीं है तो कहीं पर विसर्ग नहीं है, कहीं पर आगे मात्रा नहीं है, तो ये आप खुद देख सकते हैं, तो सॉरी। और इस तरह से आप कहीं पे हलंत नहीं है, कहीं पे बिंदु नहीं है, तो सिली मिस्टेक को आप ठीक कर सकते हैं और बुक में से देखकर ही। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं इधर उधर से परेशानी आए। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में प्रश्न बनाइए या संस्कृत में उत्तर दीजिए या हिंदी में अनुवाद। आपको सब कुछ याद करना है। पाठ का सारांश भी लिख सकते हैं, बहुवचन रूप भी आपको समझ में आ गया, तथा ये जो है लिंग, विभक्ति और वचन, ये भी आप बड़ा सा इसमें चार्ट बनाकर नोटबुक में आप अपनी तरीके से कर सकते हैं। तथा ये हमारा जो अध्याय 19 है लुब्ध सार में, हाँ, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो आपकी इस वीक में फिनिश हो गई हैं। साईं राम।